बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा होगा, जैसे कि ये कदर लेमन है जो कि कट ऑफ किया हुआ है और साथ में ये यूज़ किया हुआ है। तो साथ में कुछ फ्रूट्स भी नज़र आ रहे होंगे जिनमें ये पीचीज़ हैं और ये एप्पल्स हैं। तो आप सोच रही होंगी कि मैंने इनका क्या करना है, ये यूज़ किए हुए लेमन्स का मैंने क्या करना है। तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं कोई रेसिपी या रेमेडी नहीं लेके आई, बल्कि मैं आज आपके साथ अपनी डेली की जो रूटीन है वो शेयर करने लगी हूँ कि मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ सबसे पहले, फिर मैं उसके बाद नाश्ता करती हूँ, नाश्ते के बाद मैं क्या करती हूँ मिड मॉर्निंग में। तो जी सुबह उठते साथ ही जब मैं सुबह उठती हूँ अर्ली मॉर्निंग नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ, फिर मैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनको उठाती हूँ, उनका लंच और नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ, उनकी रूटीन बैग सारा कुछ वो चेक करती हूँ और उनको पारा भी मैं पढ़ाती हूँ घर में। सुबह लाजमी सबक सुनती हूँ, हालांकि वो पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन मैंने रूटीन बनाई हुई है कि मैं अपने बच्चों का सबक खुद भी घर में सुनती हूँ। तो उसके बाद जो मैं खाना नहीं खाती, नाश्ता नहीं करती, नाश्ता करने से पहले जब मैं अपने बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने लिए एक नीम गर्म कप पानी का लेती हूँ और उसके अंदर इस तरह से मैं लेमन जो है उसे स्क्वीज़ करके तो वो पीती हूँ नाश्ता करने से पहले। तो मैं ये क्यों पीती हूँ, मैं इसलिए पीती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरा ना वेट जो है ना वो बढ़े ना, और मैं अपने आप को ज़रा हेल्दी रखने के लिए। और सुबह सुबह मैं कोई ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ कुछ इस तरह से नहीं करती, कुछ नहीं खाती पीती। मैं सबसे पहले ये पानी जो है ना लेमन वाला पानी, जो नीम गर्म पानी का एक कप है वो लेती हूँ। और उसके तो बाकी जो ये रह गए पील, इनको मैं क्या करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं इनको अपने हैंड्स के ऊपर इनका अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। इनको अपने हैंड्स के ऊपर अच्छी तरह से मैं जो है ना वो मसल लेती हूँ उनका। ये इससे क्या होता है कि जो हमारे हैंड्स के ऊपर ये देखे जैसे ये हमारी फिंगर्स हैं, ये काम करते हुए, जब मैं वर्किंग वूमेन हूँ, घर में बहुत सारा मेरा काम होता है, तो ये देखिए कि मैं ना इनके ऊपर अच्छी तरह से कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, जो ये मेरे हैंड्स के ऊपर ब्लैक ब्लैक बन जाते हैं, ये हमारी फिंगर्स, ये देखिए इसके ऊपर इस तरीके से ये, तो मैं मेरे ये रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं, साफ़ और फ्रेशनेस आ जाती है। तो अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैंने यूज़ नहीं किया था, मैंने कहा पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी फिर उसके बाद। तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मैं क्या करती हूँ कि मैं फिर नाश्ता जब कर लेती हूँ अपने बच्चों को भेजने के बाद, तकरीबन जो मेरा नाश्ते का टाइम है वो 8 से साढ़े 8 के दरमियान हो जाता है। तो फिर नाश्ता करने के बाद मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे फिर मुझे जब भूख लगती है तो मैं खाना नहीं खाती, या मैं चाय भी मैं नाश्ते के साथ लाजमी सुबह के टाइम पीती हूँ। एक दफ़ा मैं पीती हूँ दिन में चाय, वो भी नाश्ते के साथ, क्योंकि चाय अगर मैं नाश्ते के साथ ना लूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने नाश्ता ही नहीं किया या मेरी सुबह ही नहीं हुई। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि फिर तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मैं, अगर मेरे पास कोई भी फ्रूट अवेलेबल हो, पर मेरी कोशिश होती है कि अगर पीचीज़ का सीज़न है तो मैं पीच लाजमी 10 बजे के करीब खाऊँ। मैंने आपको इसके बेनिफिट्स भी बताए थे अपनी पिछली वीडियो में, आप वो देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अगर एप्पल है तो एप्पल लाजमी ले लूँ, क्योंकि मुझे तो इसके पर्सनली बड़े बेनिफिट मिले थे, मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो आप मेरी वो वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं अभी मेरे पास ये 2 फ्रूट अवेलेबल थे, तो मैं इन्हीं की क्या करती हूँ सैलेड बना के, अगर मेरे पास किकम्बर है तो मैं वो भी ऐड कर लेती हूँ। तो वो मैं फिर 10 बजे या साढ़े 10 बजे मिड मॉर्निंग जो हमारा एक टाइम बनता है तो मैं ये खा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि एक जो हमारी बेवक्त की भूख होती है वो नहीं, हमें वो उससे भी हमें निजात मिल जाती है। दूसरे कि हम बेटाइम रोटी पराठा चावल कुछ खाएं, उससे भी हमें हमारी बचत हो जाती है। और फ्रूट तो वैसे ही बड़े बेनिफिशियल आपको पता होते हैं, इनके बेनिफिट्स इतने होते हैं कि हमें लेने चाहिए। तो मैंने अपना फ्रूट लेने का जो टाइम है ना वो मैंने ये रखा हुआ है। तो चलें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इन्हें कैसे यूज़ करती हूँ। चलें स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए वीवर्स, ये इस तरीके से ये मैंने इसको जब स्क्वीज़ किया था तो ये इस तरीके से, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे इस तरीके से ये ज़रा बाहर की तरफ निकाल के यूँ, तो मैं ये पकड़ के ये मैं ऐसे ऐसे रब करती हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर कुछ डाल सकते हैं, जैसे आप इसको ये वाला जो हिस्सा इसके ऊपर हैंड के ऊपर हल्का हल्का बेसन आप स्प्रिंकल करके उसके साथ इसको रब कर सकते हैं। आप मीठा सोडा जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो अपने हैंड्स के ऊपर हल्का हल्का रब वो स्प्रिंकल कर लें, और जब आप स्प्रिंकल कर लें तो उसके ऊपर आप इसके साथ ऐसे ऐसे अच्छी तरह से रगड़ सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे मैं इसी तरीके से मैं डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ ये अपनी इन पोर्स के ऊपर। ये देखिए ये जो मेरी ये चीज़ें इनके ऊपर, और मुझे इसके फ़ौरन से बेनिफिट मिलते हैं और बहुत मिलते हैं। ये देखिए इस तरीके से अच्छे तरह से आपने इसको करना है दोनों हैंड्स पे। मैं ये मेरे पास 2 है तो मैं एक हैंड पे करती हूँ, दूसरे हैंड पे दूसरा करती हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में, ज़्यादा नहीं वो करूँगी, 2 से 3 मिनट में इन्हें लगाती हूँ ये इस तरीके से।
और इसके आपको पता है लेमन तो वैसे ही बड़ा बेनिफिट है ये हमारी स्किन के लिए भी, और इंटरनली भी इसके बड़े बेनिफिशियल हमें मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। और वैसे हम डायरेक्टली भी अप्लाई करें तो भी हमें इसके इतने बेनिफिट्स मिलते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं अपने हैंड्स पे करती हूँ। लेकिन मैं आपको एक ये और एडवाइस देना चाहूँगी कि आप कभी भी डायरेक्टली लेमन को मैं जो करती हूँ कि फेस पे अप्लाई मत कीजिए, यानी इसे आप किसी चीज़ के साथ मिक्स करके, जैसे बेसन के अंदर मिक्स कर लें, चावल का आटा जब आप लेते हैं फेस पे लगाने के लिए उसके साथ मिक्स कर लें, बट डायरेक्टली आप लेमन को फेस पे मत अप्लाई करें क्योंकि इससे भी हमें बड़े नुकसान होते हैं। ये इस तरीके से मैं दोनों हैंड पे कर लूँगी। ये देखिए मैं वीवर्स अब दूसरे हैंड पे भी इसे इसी तरह से अप्लाई कर रही हूँ अच्छी तरह से। ये देखें आप, इससे वाकई फ़ौरन से आपको रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके लिए अगर आप डेली रूटीन में से करें तो आप तो बिलीव करें कि आपको पता चलेगा कि वाकई आप कोई चीज़ यूज़ कर रही हैं और आपके हैंड्स उससे कितने अच्छे हो रहे हैं। ये देखिए ये मैंने आपके सामने मैंने एक हैंड पे कर लिया था, एक मैं एक हैंड पे, इसे अच्छी तरह से करें। ये देखिए वीवर्स मैंने अपने हैंड वॉश किए हैं, आपको इनके अंदर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये देखें कि ये देखिए वाकई फ्रेश भी हो गए हैं और ये देखिए कि कितना ग्लो कर रहे हैं मेरे हैंड्स। मैं डायरेक्टली यही यूज़ करती हूँ, मैं डेली करती हूँ। मैं जब भी ये अपना पानी बना के पीती हूँ या मैं किसी सैलेड में करती हूँ यूज़, तो मैं इनके पील्स, ये देखिए ये दूसरा हैंड भी आप मेरा देख सकते हैं, इसी तरह से फेंकती नहीं हूँ बल्कि मैं उसे ऐसे अपने हैंड्स के ऊपर रब कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो ये देखिए माशाल्लाह अवेलेबल थे उनमें, ये किकम्बर भी मैंने ले लिया, ये पीचीज़ थे, ये एप्पल थे। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक अदद एप्पल ले लूँगी, एक अदद पीच ले लूँगी और एक भी मेरे पास किकम्बर है। तो मैं इन्हें कट करके तो ये इस तरह से बोल में डाल के, आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला डाल लें, चाहे तो लेमन जूस डाल के मिक्स करके सैलेड एज अ सैलेड बना के खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए वीवर्स इस तरीके से मैंने अपने जो फ्रूट्स थे वो कटिंग कर ली है। मैंने इसी तरीके से किया, क्यूब्स में नहीं किया, मैं इसी तरीके से खाऊंगी। और जो सबसे बढ़ गया ना, ये देखिए जो मैंने एप्पल था ना वो मैंने पील ऑफ किया। तो पील ऑफ मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया कि जो मेरी बेटी है ना माशाल्लाह से 4 ईयर ओल्ड माई डॉटर, तो वो पील के बगैर जो है ना वो एप्पल खाती है, पील्स के साथ नहीं खाती, छिलके के साथ नहीं खाती। इसलिए मैंने इसे पील ऑफ कर लिया है कि चलो मेरी बेटी भी साथ खा लेगी। और वो खाती भी एप्पल है, पीचेस वगैरह वो नहीं खाती। तो यहाँ पे ये मैंने ककम्बर को भी इसी तरीके से, ये देखे ये इस तरह से मैंने इसको फिंगर्स में कटिंग कर लिया और मैं ये अब यूज़ करूँगी।